फर्स्ट डे व्हेन यू आर क्लैपिंग, कितनी एनर्जी थी आप लोगों की तालियों में। तो आज क्या होने वाला है? तो जवाब वही है, बहुत मज़ा आने वाला है। कल एंजॉय किया था आपने? yes, sir। मुझे लगता है जब हम एंजॉय कर रहे होते हैं ना, तो अपना फोर्थ गियर में होते हैं, अपना बेस्ट दे रहे होते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो हार्ड वर्क करें या एंजॉय करें। पर जो लोग एंजॉय करते हैं वो अपना बेस्ट दे रहे होते हैं। जिसको अपना मनपसंद काम मिल जाता है, जो अपना मनपसंद काम करने लगता है, वो अपना बेस्ट दे रहा होता है, पता है आप लोगों को। और जो लोग किसी के कहने से चल रहे होते हैं, किसी से प्रभावित होकर काम कर रहे होते हैं, जो अपने दिल की नहीं सुनते, बाहर की ज़्यादा सुनते हैं, वो लोग मेहनत कर रहे होते हैं। मुझे लगता है मेहनत से भी ज़रूरी है, हार्ड वर्क से भी ज़्यादा ज़रूरी स्मार्ट वर्क है। कि हम ये समझें हमारा बेस्ट इंटरेस्ट किस में है, और उस इंटरेस्ट को ना छोड़े जिसमें हमको मज़ा आता है, जो काम करने में हमें मज़ा आता है, उस काम को ना छोड़ा जाए। तो आज किन की बात होने वाली है? आज मुझे जो टॉपिक दिया गया है वह है हमारे सपनों को हकीकत में कैसे बदले, उसकी विधियाँ बता दीजिए सर। ड्रीम को रियलिटी में कैसे बदला जाता है, उसके फंडामेंटल ट्रूथ्स जो आपने भी अपनी लाइफ में अप्लाई किए हो, आपने जो स्टिल जॉब से जिसको रिलेट कर सको आप, जिसको आप किरण बेदी से रिलेट कर सको, ऐसे कुछ फॉर्मूलेज जो बहुत सिंपल भाषा में हो, वो बताया। लेकिन मैं अपनी बात रखने से पहले उन सब सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने कुछ अचीव किया, उनके थॉट्स, उनके विचार, उन सब से भी आपको रूबरू कराना चाहूँगा। कि वास्तव में जो मैं बोलूँगा, मैं बाद में बोलूँगा अपनी बात, लेकिन बहुत आसान है। हर सपना हकीकत में बदलता है। सिर्फ 4 स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। सिर्फ 4 स्टेप अगर समझ में आ जाए ना, तो लेक्चर तो सिर्फ 4 मिनट का है, लेकिन वो 4 मिनट की बात है इतनी भारी की समझाने के लिए 1.5 घंटा पहले मेहनत करनी पड़ेगी। 1.5 आवर हमारे को मेहनत करनी पड़ेगी उसको, इतनी आसान मतलब बात को, इतनी भारी बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा, हम उसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। आर यू रेडी? यस सर। तैयार हैं सब लोग? आप लोग? यस सर। बहुत बढ़िया। सो कैसे स्टार्ट करें आज के दिन को? एक मिनट। पहले हमारे को एक काम करना होगा, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ जो है वो हमारा माइंड है। तो आज माइंड को थोड़ा फ्रेश करते हैं, और मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ जिससे आपका फोकस बढ़ जाए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का काउंसलिंग के दौरान मैंने देखा है एक कॉमन प्रॉब्लम थी, सर पढ़ने बैठते हैं। आप में से सच बताइएगा, सर पढ़ने बैठते हैं या कोई काम हमारे को मिलता है, जनरली हमारे को एक ही काम मिलता है कि आप पढ़ाई करिए, तो हम पढ़ने बैठते हैं, लेकिन हमारा ध्यान थोड़ी देर में इधर उधर चले जाता है। कितने बच्चे ऐसे ऑनेस्टली बताइए, आज 15-20 मिनट बाद इनका ध्यान इधर उधर चले जाता है? लगभग सारे ही सभी लोगों का। सर कोई ऐसा चीज़ समझ में आ जाए कि एक समय में एक काम करने की आदत हो जाए, पूरा ध्यान 2 घंटे उसी में लग जाए। कोई ऐसी टिप्स बता दीजिए जिससे काम आसान हो जाए। हम हार्डवर्क तो कर रहे हैं, पर बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम भी थी कि सर जितनी मेहनत करते उतना रिजल्ट नहीं मिलता, और हमारे से कम मेहनत करने वालों को हमसे ज़्यादा रिजल्ट मिला है, और हमने देखा भी है। वो IIMs या IITs में चले गए, और हम जो है अधिक मेहनत करके भी कम मार्क्स लाए हैं। और हमें ये बात अच्छे से पता है, पर हमने गौर नहीं की इस बात पे कि हमारा ध्यान एक समय में एक जगह नहीं, कई बार कई जगह लग जाता है। और जब हम अपना बेस्ट, जब डीप में जा रहे होते हैं, उस समय हम डिविएट हो जाते हैं। जब हम डीप में जा रहे होते हैं, जब चीज़ों को वास्तव में समझ रहे होते हैं, उस समय डिविएट हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। और हमारा फोकस, क्योंकि जब हमने देखा कि सन की रेज को जब आप कॉन्सेंट्रेट करें और पेपर पे या ग्रास की, सूखी ग्रास के ऊपर अगर उसको डाल दे, पूरी जो अनफोकस्ड जो एनर्जी है उसको फोकस कर दे आपके चश्मे से अगर आप उसको फोकस कर दे और उसको एक किसी कागज पे या सूखी घास पे डाल दे, तो वो जल जाएगी। क्योंकि आपने किया क्या, वो जो एनर्जी थी उसको आपने फोकस कर दिया। तो हम भी एक तरह से एक किस्म की एनर्जी तो है। हमारी जो सारी फोकस, हमारे माइंड की फोकस जब एक जगह आ जाए और हम एक समय पे एक काम करने लग जाए, तो काम तो बेस्ट हो गई। उसमें कौन सी नई बात है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसमें कौन सा आश्चर्य है। अब सवाल ये उठता है उसको फोकस कैसे करें। तो उसमें 2 काम करना पड़ता है। एक तो नॉलेज चाहिए, एक तो नॉलेज की तलवार चाहिए, और दूसरा मेडिटेशन की तलवार चाहिए। क्योंकि मेडिटेशन वही अच्छा कर सकता है जिसके दिमाग में थोड़ा नॉलेज हो।
जो अंदर से भरे हुए हैं, जो इरिटेट है, जो फ्रस्ट्रेट है, जो एंगर से भरे हुए हैं, सबका नज़र उधर ही है। तो जो क्लियर नहीं है, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो तो उनका ध्यान इधर उधर फटाफट चले जाएगा, जैसे भी चॉकलेट पे चले गया। तो कैसे हो सर एक समय में एक काम कैसे करें, तो दो बताया मैंने। तो एक तो नॉलेज बढ़ाइए और उसके लिए दिमाग को खुला रखिए, और दूसरा है मेडिटेशन, जो हम यहाँ रोजाना ही लगभग करेंगे। तो आइए आज एक डिफरेंट तरह का मेडिटेशन कराते हैं। रेडी हैं आप सब लोग? yes, किसी ने मुझसे पूछा है कि सर आपने कहीं से पढ़ के या कहीं से, मैंने कहा कहीं से हो सकता है मैंने कहीं पढ़ा हो, पर ये मेरी ओरिजिनल क्रिएटिविटी भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। और मुझे लगता है हमारी पूरी बॉडी भी है, बॉडी जिसके पीछे बॉडी को जो चलाता है वो माइंड है, तो बॉडी का भी मेडिटेशन होता है, माइंड का भी मेडिटेशन होता है जिस बॉडी को चलाता है, और जो माइंड को चलाता है इंटेलेक्ट, उसका भी मेडिटेशन होता है, और जो इंटेलेक्ट को चलाता है सोल, उसका भी मेडिटेशन होता है। तो आज कौन सा मेडिटेशन करें, तो मुझे लगता है आज सबसे पावरफुल मेडिटेशन कर डालते हैं, क्योंकि आज प्रकृति मेहरबान है, ऊपर बादल घूम रहे हैं और हम बारिश की बूंदें हमारे ऊपर गिर चुकी है, थोड़ी या ज़्यादा। इसलिए आप लोग जो है इस प्रकृति को समझना चालू करिए, बारिश को अपने ऊपर गिरने दीजिए कई बार। ये सबसे बड़ी मेहरबानी है ईश्वर की, कि बारिश होती है, बादल आते हैं, सूर्य निकलता है। तो वो लोग जो सूर्य के नीचे कम जाते हैं, वो लोग जो बारिश के अंदर कम जाते हैं, मुझे लगता है वो थोड़े दुर्भाग्यशाली लोग हैं। भाग्यशाली लोग तो प्रकृति का आनंद लेते हैं। तो आइए आज वो जो नेचर मेहरबान का हम सबसे पावरफुल मेडिटेशन करते हैं। सबकी कमर सीधी होनी चाहिए, सबकी कमर सीधी, सबकी कमर सीधी। और मैं आपको थोड़ा सा कमेंट्री करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए क्या है। कमेंट्री करेंगे हम लोग, तो आप सब लोग एकदम सीधे बैठ जाएंगे। और आप आज मैं सुबह स्टडी भी कर रहा था, तो मैं अपनी पुरानी बुक्स को भी याद कर रहा था। सबसे ऊपर तो नर्वस सिस्टम लगा हुआ है हमारी बॉडी में, नर्वस सिस्टम। तो वहाँ से क्या है, मैसेजिंग का काम होता है, वहाँ से सॉफ्टवेयर ऊपर लगा हुआ है हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। फिर हमारा कौन सा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। फिर हमारा जो बोन्स है, 206 हड्डियाँ है हमारी बॉडी के अंदर। ये सारे मैं बैकअप कर रहा हूँ, पोस्टमार्टम कर रहा हूँ हमारी बॉडी का। और उसके बाद में जो है वो हमारा इस तरह से हमारी बॉडी जो बनती है, तो सबसे ऊपर चीज़ जो है वो हमारा नर्वस सिस्टम, जहाँ से सारी मैसेजिंग हो रही है। तो नर्वस सिस्टम एक चीज़ से कनेक्ट होता है जिसको हम सर्वाइकल कोड कहते हैं। और जब हम बहुत समय हो जाता है ना, तो सर्वाइकल कोड में कुछ चीज़ें मैसेजिंग हो जाती है पूरी तरह से। जैसे कल हमने मेरी कॉम को देखा था, तो वो एक समय तक देखती कि ऐसे पंच लगाना है, फिर देखती ऐसे पंच लगाना है, फिर उसको लगता है ऐसे भी लगाना होता है, फिर ऐसे भी, तो उसके स्टेप सिखाए जाते हैं। फिर एक समय आता है जब वो पूरी मैसेजिंग जो है हमारे सर्वाइकल कोड में चली जाती है। फिर सपने में भी उठाए ना उसको, तो सीधा मुक्का आता है एकदम। मक्खी कभी सपने में भी परेशान करे तो उसको तुरंत किल कर दिया जाता है। यानी जो हमारा जो ये सिस्टम है ये बहुत ही बढ़िया है, और हमारे कुछ चीज़ें हमारे सर्वाइकल कोड में शायद फिट हो जाती है, जो अपने आप ही रिस्पॉन्स करने लग जाती है। फिर उसको ये नहीं देखना पड़ता कि वो अपने आप चल रहा है, उसमें ब्रेन के इंस्ट्रक्शन की भी ज़रूरत नहीं होती। वो इतना अच्छे से सॉफ्टवेयर फिट हो जाता है कि हमारे को फिर ज़्यादा नहीं करनी होती अभ्यास। पहले दिन जब आप साइकिल चलाए तो ब्रेन ने बहुत इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि ये स्टेप होगी, ये होगी, ये होगी, फिर उसके बाद कोई स्टेप नहीं। अब उसको पता भी नहीं है कैसे चला था। स्कूटर जब फर्स्ट टाइम चलाया था या बाइक पहले टाइम चलाई थी तो बहुत इंस्ट्रक्शन लिए थे, फिर बाद में तो अब हमें भी पता नहीं, समझाने में दिक्कत है हम कैसे गियर बदलते, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे करते, पता ही नहीं चलता। तो हमारी जो सर्वाइकल कोड है वो एकदम सीधी रहनी चाहिए ड्यूरिंग द मेडिटेशन, क्योंकि वहाँ से आपके सारे नर्वस सिस्टम कनेक्टेड है, वहाँ से सारी मैसेजिंग जा रही है। तो हम सबसे अच्छी जब एनर्जी ले रहे हो तो एनर्जी पूरी बॉडी में जानी चाहिए एकदम, है ना, यहाँ तक नीचे तक, बैकबोन तक नीचे तक रहती है सर्वाइकल कोड। तो सर्वाइकल कोड के साथ हमारा ब्रेन कनेक्टेड है, और ब्रेन एक छोटी सी ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही अच्छी ग्लैंड है, इससे बढ़िया कोई पार्ट नहीं शायद मेरे अपनी बॉडी में, जिसमें सौर जैसे चिप होती है ना, एक छोटी सी चिप जिसमें सौर कंप्यूटर आ जाता है, वैसा है पिट्यूटरी ग्लैंड। सो हमारे को अगर उसको पावरफुल बनाना है तो थोड़ी देर फोकस करना पड़ेगा। उसको बहुत ज़्यादा फूड की ज़रूरत नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको थोड़ी सी देर के लिए रिलैक्स होने की ज़रूरत है, क्योंकि 24 घंटे चलती है। जब ड्रीम ले रहे होते तो भी पिट्यूटरी ग्लैंड काम कर रही होती है, सपने में भी काम करती रहती है, तो थोड़ा सा रिलैक्स दिया जाना चाहिए। तो हमारी जब कमर सीधी होगी तो उसका मतलब हमने एकदम बेस्ट पोजिशन पर आ गई। तो थोड़ी थोड़ी देर में हमारी कमर ऐसे हो जाती है, प्लीज़ 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 कमर सीधी है,
तो क्या हो और अच्छा पोजीशन कैसे बनाए। फिर ये आपको डेली करना है, फिर आपको थोड़े दिनों बाद और फील होगी, पर आप थोड़े दिन तो सुनेंगे, समझेंगे, करेंगे, तब करेंगे क्या? करेंगे क्या? बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ, आप लोग को टॉपर देखना चाहता हूँ, आप लोग को इंडिपेंडेंट देखना चाहता हूँ, आप लोगों में सानिया मिर्जा देखता हूँ, आप लोगों में कल्पना चावला देखता हूँ, और ये सारी पावर हम लोगों में ही होती है, कोई अलग बात नहीं है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उस पावर को रियलाइज़ कर लेते हैं। हाँ, मैं वो रियलाइजेशन की तरफ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन वो तब आएगा जब थोड़ा सा समर्पण, डेडिकेशन होगा। थीम यही है, फील द कृष्णा इनसाइड यू। हम देखते हैं कि तू दी, तू गॉड सब कुछ, मैं दीन, हीन, दुखी, हम ऐसी ऐसी बातें करते रहते। कुछ लोग तो कान पकड़ के ही खड़े हो जाते हैं गॉड के आगे, मैं पापी, मैं दुराचारी। जो कि हकीकत ये है कि सारे गॉड के डीएनए तुम्हारे अंदर ही तो है। कैसे तुम दुराचारी हो सकते, तुम हम कैसे, तुम उसको मिसयूज क्यों कर रहे हो, अपने आप को तुच्छ, हीन, दीन क्यों समझते हैं। तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे लगता है सबसे बड़ी बीमारी है। अगर आपने अपने आप को इन्फीरियर समझ लिया तो हम रोजाना तिल तिल करके मरते हैं, क्योंकि आप शादी पार्टी में भी गए, वहाँ भी इन्फीरियर समझ रहे हैं अपने आप को, आप पढ़ने बैठे तो भी इन्फीरियर समझ रहे हैं अपने आप को, जब घर में कोई रिलेटिव आ गया तो भी हम इन्फीरियर समझ रहे हैं अपने आप को, जब क्लास में बैठे तब भी। तो ये तो 24 घंटे की बीमारी हो गई, सपने में भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की सपने ले रहे हैं। व्हाट इज दिस? मुझे लगता है ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी की एक लिस्ट बनाई जाए, जो एक नई बीमारी निकल के आती है, जिसकी वजह से शायद सारी बीमारियां पैदा होती होगी, दैट इज इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कुछ ना डॉक्टर साहब से इसकी मेडिसिन दीजिए, ये सब दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी की मेडिसिन चाहिए, जो सबको लगी हुई है। ये बीमारी सबको लगी हुई है, किसी डॉक्टर के पास जाइए और इस बीमारी है तो इसकी कोई टैबलेट दे दीजिए, डॉक्टर साहब बोलेंगे नो, ऐसी कोई टैबलेट नहीं है और हमारे रिकॉर्ड में ऐसी कोई बीमारी नहीं है। हमारा वायरल का इलाज है, टाइफाइड का इलाज है, अभी किडनी खराब है तो उसका भी इलाज है। तो भाई तो बहुत लोअर स्टेज का इलाज है, अपर स्टेज का बताइए नर्वस सिस्टम का, तो पूरी मेडिकल साइंस साइंस ही है नर्वस सिस्टम के आगे, ब्रेन की हाथ लगाने की औकात नहीं है उसको, उसके नर्वस सिस्टम को समझ लें। उसमें जो जो सल आए हुए हैं, जो नर्वस सिस्टम है, उसको समझ सके, ऐसी किसी की अभी तक हिम्मत ही नहीं की। तो गॉड ने देखिए कैसा क्रिएशन बना रखा है, डॉक्टर्स वो क्लेम ही नहीं कर सकते। ज़्यादातर डॉक्टर्स वो, मैं से पूछे, किसी डॉक्टर से ईमानदारी से पूछिएगा तो उनकी ज़िंदगी की 90% और 95% ज़िंदगी सिर्फ 5 या 7 बीमारियों की टैबलेट प्रेस्क्राइब करते करते निकल जाती है। ईमानदारी से पूछिएगा डॉक्टर साहब से तो वो बोलेंगे यार सच बताऊँ, इनोवेशन तो सिर्फ 10% भी नहीं है, 90% ज़िंदगी तो वो 7 या 5 बीमारियों का टैबलेट, वही टैबलेट लिखते लिखते पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। पूछिएगा, मेरे हिसाब से शायद कुछ ऐसा ही निकलेंगे। राइट, यहाँ पे टीचर है अपन सब, इफ आई एम रॉन्ग से इट्स नॉट राइट। तो अब मैं जो अभी सिखा रहा हूँ, अगर इसको आप सीख गए अभी, है ना, तो फिर आपको डेली बहुत अच्छा लगेगा, और आपके जितने भी, जैसे कुछ लोगों के बॉडी फिट नहीं है तो बॉडी फिट हो जाएगी, किसी को स्ट्रेस रहता है तो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, किसी को टेंशन हो रही है तो इरिटेशन है तो इरिटेशन कम हो जाएगी, एंगर मैनेज हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ पावर हाउस हमारे ऊपर ही लगा है, नर्वस सिस्टम। लेकिन उन्हीं का जो भी थोड़ी देर ईगो फ्री होंगे और थोड़ी देर हमारे साथ चलेंगे, क्योंकि साथ बैठते तो बहुत लोग हैं पर वास्तव में साथ बहुत ही कम लोग होते हैं। पति पत्नी साथ रहते हैं पर वास्तव में साथ बहुत ही कम लोग रहते हैं। पिता पुत्र भी बहुत होते हैं पर वास्तव में साथ साथ तो बहुत ही कम होते हैं। डेडिकेशन चाहिए। आर यू रेडी? रहेगा थोड़ी देर डेडिकेशन, क्योंकि मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर हमने समय बर्बाद किया तो इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं होता। इफ़ वी वेस्ट अवर टाइम वी आर रियली वेस्टिंग अवर लाइफ। सो हमको या तो कुछ करें या ना करें, कि बीच में रहना बहुत खराब लगता है। जो करें तो पूरा करें और करके एक्सपीरियंस करके एक्सेप्ट और रिजेक्ट करें। पर मैं भी कोई बात वो नहीं बोलता जो एक्सपेरिमेंट नहीं की हुई हो, वो सब टेस्टेड बात ही बोलता हूँ जो मैंने खुद ने टेस्ट कर ली है। इसलिए मैं कॉपी की भी कोई भी बात नहीं बोलूँगा, और कभी ज़्यादा तैयारी के साथ भी नहीं आता कि बहुत सारी तैयारी करके आया हूँ, पॉइंट बना के आया हूँ, पावरपॉइंट स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन और नोट्स बना के आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं करता है। क्योंकि जो चीज़ आपके पास ओरिजिनल है, जिसको आपने फील कर लिया है, जिसको आपने बिलीव कर लिया, उसको आप पहाड़ पे खड़े होकर बोल सकते हो, लाखों लोगों में बोल सकते हो, दम के साथ बोल सकते हो, कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो, करेज के साथ बोल सकते हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आज एग्जाम लो, आज भी फर्स्ट डिवीजन आऊँगी, आज भी फर्स्ट पोजीशन आऊँगी, 1 महीने बाद लेना तब भी फर्स्ट ही आऊँगी, चाहे 1 साल बाद लेना, चाहे 10 साल बाद भी लेना, अगर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं हमेशा नंबर 1 ही आऊँगी।
लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और मैंने रट रखा है, क्लेम कर रखा है, तो मुझे बहुत डर लगता है। मुझे बहुत रटने के लिए समय की ज़रूरत होती है, मुझे भूल जाने का बहुत डर लगता है, और मैं डर डर के जी रही हूँ। मुझे लगता है कि कोई इंसान को समय दे कि भैया देखो 10 साल जीना है, पर तू मस्ती से और हंस के और उत्साह के साथ जिए, तो एक ये ऑप्शन है। और 100 साल जिए मर मर के, डर डर के, मर मर के, डर डर के, मर मर के जी, तू 100 साल दूँ, तो आप किसको टिक लगाना चाहोगे, 10 या 100 को? कि रोजाना हम तिल तिल करके मरे और ऐसे 100 साल जिए? इससे अच्छा है कि बहादुरी के, करेज के, साहस के 10 साल जी ले, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया 100 सालों से भी। तो तब आएगा करेज जब हमारे पास नॉलेज आएगा, हमारा डर खत्म हो जाए, हम कॉन्फिडेंट हो जाए, है ना। ये कोई कोर्स कोई प्रेस्क्राइब ही नहीं है राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, किसी सिलेबस में नहीं है बातें। सब लगा लिखा है सिलेबस, रीड इट, स्पीक, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, debit all expenses and credit all income and gains, debit what come in and credit what goes out, and apply these rules in a practical accounting situations. तो अकाउंटेंट तो हो गए, जिनको टेली पे अकाउंट्स करना गया वो तो हो गए, लेकिन उसके बावजूद जो है अच्छे इंसान नहीं बनता है। इसलिए हर समय डिसलॉयल्टी दिखती है, हर समय थकान दिखती है, हर समय चोरी बेईमानी दिखती है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा बुद्धू अकाउंटेंट भी मिल जाए चलेगा, पर उसके अंदर कम से कम ये चीज़ें होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें, ये चलता है। पर जो बेईमानी हो गई, जो बेईमानी कर रहा है, जो डिसलॉयल्टी रख रहा है, लोयल आदमी सबको पसंद आता है, चाहे बुद्धू भी हो तो भी पसंद आता है, सच्चा आदमी सबको पसंद आता है, चाहे बुद्धूराम भी हो तो भी चलेगा, पर सच्चा तो हो कम से कम। इसलिए वो बेसिक क्वालिटी हमारे प्रेस सिलेबस से बेस्ट है, जिसको मैं कवर करना चाह रहा हूँ, जिसको बताना चाह रहा हूँ, ताकि सबसे पहले तो अच्छे इंसान बने, फिर चाहे अकाउंटेंट बनना, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, क्या फ़र्क पड़ता है, सभी अच्छे हैं, नर्स भी अच्छे हैं, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, पर जो पैशनेट है, जो अच्छे इंसान है, वो हर किरदार में अच्छा है। इसलिए साइकिल चलाने वाला भी, अगर कुली भी अच्छा लगता है अमिताभ बच्चन के रोल में, क्योंकि मस्ती से अपनी काम कर रहा है, कुली भी अच्छा लगता है, कुली की ज़िंदगी भी अच्छी है, लेकिन वो मस्ती से भरी हुई हो, हैप्पीनेस से भरी हुई हो, खुशियों से भरी हुई हो, पीस, हैप्पीनेस, नॉलेज, विजडम, इंटेलेक्ट, ट्रुथ, हैप्पीनेस, एनर्जी, सब कुछ है। अपने आप को पहचान रहे, अपने आप को जान रहे हैं, अंदर उतर रहे हैं। उस दौरान आंखें बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, झपकना भी नहीं चाहिए, खुलनी भी नहीं चाहिए। थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट्री करूँगा और वो कमेंट्री आपके माइंड में जाएगी और आपको एक अजीब सा रियलाइजेशन कराऊंगा कि हाउ पावरफुल यू ऑल आर। प्लीज़ आँखें बंद कर लो, कहाँ खोए हुए हो, खोना बंद करो। ये बहुत दिन हो गए खोते खोते। कुछ लोग तो चल भी रहे हो तो पता नहीं कहाँ सोच रहे होते हैं। आज जब कल परसों देखा था, एक पर्सन सामने जा रहा था बिल्कुल, और पीछे एक बड़ी सी ट्रक आ रही थी। अरे भाई क्या कर रहा है, देख पीछे क्या आ रहा है। वो खो रहा है, अपनी पत्नी के ख्यालों में खो रहा है, अपने एम्प्लॉयर के ख्याल में खो रहा है, जो उसने डांटा होगा, एम्प्लॉयर ने डांटा होगा। यार प्लीज़ ख्यालों में रहना छोड़िए। आज दिमाग को एक इंस्ट्रक्शन है, अरे दिमाग औकात में रहे अपनी, तेरे से ऊपर मैं हूँ और मैं 100 लोगों हूँ। इंस्ट्रक्शन तुझे, तू मेरा ड्राइवर है, ड्राइवर तुम्हें अपनी हैसियत में रहना चाहिए, जहाँ बोलूँ वहाँ चलना है तुमको। बहुत चलाया मुझे, अब मेरे अंडर में रहना सीख जाओ। ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जैसे टिकड़े पे घोड़े को ट्रेनिंग देते हैं, वैसे माइंड को भी ट्रेन करना पड़ता है। उसके बाद माइंड पे जब कंट्रोल आता है तब सिकंदर बनते हैं, हम जो चाहे वो करते हैं, फिर सही इंटेलेक्ट का इस्तेमाल होता है। प्लीज़ क्लोज योर आईज, आँखें बंद। अभी भी खोए हुए हैं कुछ बच्चे, वो भगवान कहाँ खोए रहते हैं। एक रिसर्च होनी चाहिए, कहाँ खोते हैं लड़के। आँखें बंद बंद बंद, आँखें बंद करना भी कितना मुश्किल काम हो गया आजकल, लोग आँखें बंद नहीं कर पाते हैं। भगवान ने कितना अच्छा किया है। सबसे अच्छा मेडिटेशन आप रात को करते 11 से लेकर 6 बजे तक। भगवान ने आँखें बंद करवा के सुला दिया, वरना पता नहीं सब लोग पहले या दूसरे साल में पागल होकर पागल खाने सारे भरे जाते हैं। अब हम एकदम बेस्ट पोजीशन में आ गए हैं, और अच्छा और अच्छा और अच्छा, और अंदर और अंदर और अंदर। वाह, और अच्छा कैसे बने? क्या ये बेस्ट पोजीशन में आ गए हैं? नहीं, हमारी सर्वाइकल कोड बिल्कुल सीधी है, हम बैठे हुए हैं, हमारे दोनों पाँव पूरी धरती पे टच है, हमारा जो प्रोसेस है कनेक्टिविटी जो अर्थ है उससे प्रॉपर कनेक्टिविटी हो गई है, हमारा पूरा रियलाइजेशन है। अभी हम थोड़ी देर पहले सोए हैं तो फ्रेश भी है इस समय, हम सब लोग फ्रेश हैं। आज बारिश भी गिरी है, सब कंफर्टेबल पोजीशन में है।
सबको अच्छा फील हो रहा है, सब लोग का दूसरा दिन है, कुछ नया सीखने की सबकी अजीब सी तमन्ना है। दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म। प्रोग्राम का नाम भी ऊर्जा है, हम सब लोग ऊर्जा है। अब हमारा कनेक्शन स्टार्ट हो गया इससे, पर हम और अच्छे बनने के लिए क्या करें? अभी अभी लॉर्ड कृष्णा ने कहा थोड़ा समर्पण चाहिए, थोड़ा पोलाइटनेस चाहिए। हम ईगो के कारण नहीं सीख पाते, तो हमने दोनों हाथ भी जोड़ लेते हैं। दोनों हाथ को भी आप जोड़ लीजिए और हार्ट के आगे ले आइए, दिल के आगे। कि दिल बहुत ताकतवर है, दिल बहुत ताकतवर है ना? दिल ताकतवर है ना? किसी को ऐसा हो कि कुछ धर्म में ऐसा नहीं लिखा हो, स्पिरिचुअल हो अपने धर्म के प्रति, तो वह हार्ट के ऊपर हाथ भी रख सकते हैं, चलेगा। हमने दोनों हाथ जोड़ लिए हैं, किसी ने हार्ट के ऊपर हाथ रख लिए हैं, और हाथ को भी ऐसे जोड़ो कि वो डायमंड की तरह बन जाए। डायमंड का शेप कैसा होता है? ऊपर से पतला, नीचे से मोटा, थोड़ा सा फूला हुआ। तो हमने अपने हाथ को डायमंड जैसा बना लिया, क्योंकि हम डायमंड बनना चाहते हैं, हम पॉलिश को बजाना चाहते हैं। आज अपने हार्ट को फील कर लेना चाहते हैं, आज अपने माइंड को फील कर लेना चाहते हैं, और माइंड से ऊपर जो सोल है, जो हमारा असली मालिक है, उसको भी हम फील कर लेना चाहते हैं, क्योंकि फीलिंग ही हीलिंग पावर है। हमें हमारे साथ वही होता है जैसा हमें फील होता है। अगर हमें रोजाना बैड फील होता है, तो हमारे साथ रोजाना ही कुछ ना कुछ बैड घटनाएं घटेगी। इसलिए हमें अच्छा फील करना सीखना है, अच्छा फील करना सीखना है। वाह, हाँ हाँ, अब हम अपनी बेस्ट पोजीशन में हैं। यही नॉलेज की सबसे अच्छा पोस्चर और जेस्चर होता है। इसी पोजीशन में सबको सबसे अच्छा नॉलेज मिलता है, इसी पोजीशन में सब में विनम्रता आती है और ज्ञान की बुनियाद बनती है। और अच्छा और अच्छा और अच्छा, और अंदर और अंदर और अंदर। ओह, क्या खूबसूरत दिन है। आज बादल भी मेहरबान है, आज सूर्य भी मेहरबान है, बहुत अच्छा मौसम है। आज एक अच्छी जर्नी के लिए तैयार है हम चलने को। मैं अपनी पूरी बॉडी में सबसे पावरफुल चीज़ अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जो बिल्कुल मेरे फोरहेड के साथ साथ लगी हुई है, मेरे फोरहेड जहाँ पे हम अक्सर बिंदी लगाते हैं, उस जगह में अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड के बिल्कुल ठीक सामने एक चमकते हुए बिंदु के रूप में एक एनर्जी को देख रही हूँ। ये एनर्जी जो पूरी बॉडी को एक्टिवेट करती है, ये एक पावरफुल एनर्जी है। ये एक वाइट कलर की एनर्जी है, इसको सोल कहते हैं। आई एम नॉट ए बॉडी, नॉट हार्ट, नॉट लिवर, नॉट किडनी, नॉट लंग्स। आई एम बियॉन्ड ऑल ऑफ दैट। आई एम ए पावरफुल सोल। मैं एक पावरफुल सोल हूँ, और ये सोल अपने इंटेलेक्ट को और इंटेलेक्ट माइंड को और माइंड पूरी बॉडी को चलाता है। तो अगर मेरा कोई इंट्रोडक्शन है, तो मेरा बेस्ट इंट्रोडक्शन है, आई एम नॉट विनीता, नॉट कविता, नॉट सविता। आई एम 10,000 year old person in the form of soul. I am changing myself from 15 or 100 years. I am changing my soul, my body like a cloth. I am पावरफुल सोल। और मेरी सोल जो है इस समय मेरे माइंड, मेरे इंटेलेक्ट के रूप में मेरे फॉरहेड पे चमक रही है। पावरफुल, आई कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ माई लाइफ थ्रू द नॉलेज, knowledge, 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 and I personally feel the color navy blue represent knowledge. जब भी मैं नॉलेज का कलर इमेजिन में लाती हूँ, तो नेवी ब्लू कलर मेरे दिमाग के सामने आता है। नेवी ब्लू कलर नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। गॉड प्लीज ब्लेस मी विद द नेवी ब्लू कलर एनर्जी। ओ ओ ओ, immediately you are blessing, 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 blessing. Oh, raining, raining, raining. Oh, I am full of navy blue color. My my soul in the form of lighthouse, white lighthouse is full of navy blue color. Now I am becoming a knowledgeable person, knowledgeable person, knowledgeable. Thank you, thank you, thank you. Enough, 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 enough. Thank you. Thank you, God. You are so kind. I am blessed. Thank you for navy blue color energy. That is knowledge energy. But God, I personally feel that I need love element, because sometimes I am irritating, sometimes I am angry,
That's why I need energy of love in the form of yellow color. Sorry, green color. Green color, green color, green color. Green color is the nature's color. It represents love element. I want to increase love element in my soul. Oh, immediately you are throwing green color energy. I am getting, raining. Oh, blessed. Oh, I am full of green color energy. Thank you, and thank you. Blessed. God, sometime I want comfort in my life. मुझे सुख चाहिए. Oh, immediately you are throwing yellow color energy. Yellow color represent comfort. I am becoming a comfortable person. Raining. Yes, I am full of yellow color energy. Oh, so good. Thank you, and thank you. Say thank you और उसको वॉलेट पे लगा लीजिए. कैसा लगा आप लोगों को? सही बताइए, कैसा लगा? नहीं, आवाज़ नहीं आ रही मुझे. कैसा लगा? सब चीज़ें फीलिंग ही तो है, और क्या है. हम सब लोग फीलिंग ही तो है. हमारी ओरिजिनल, अगर हमें अच्छा फील होता है, अगर हमें गॉड फील होता है भाई साहब, उसको टेस्ट तो नहीं कर सकते हैं. आपके माइंड के अंदर जो इंटेलेक्ट है उसको टच तो नहीं कर सकते, पर माइंड तो सबके पास ही है. सेम विड्थ का माइंड है सबके पास, पर उसके अंदर जो इंटेलेक्ट है उसको तो टच नहीं कर सकते हैं. हार्ट के जो इमोशंस है उसको तो आप इनविजिबल है, उसको तो आप टच नहीं कर सकते. आपकी बॉडी और ऑर्गन को तो आप टच कर सकते हो, लिवर, किडनी, लंग्स को, पर उसके पीछे जो आपका माइंड ट्रेवल कर रहा है मन, उसको तो आप टच नहीं कर सकते. इसका मतलब है जो इनटेंजिबल चीज़ है वो बहुत कुछ है. गॉड है, उसको भी आप टच नहीं कर सकते. तो क्या कर सकते हैं इन सबको? बोले फील कर सकते हो. आपके पास नॉलेज आएगा तो आप उसे फील कर सकते हो. हाँ, फील आप कर सकते हो, लेकिन टच नहीं कर सकते. तो अगर आप रोजाना अगर इसको अभ्यास कर रहे हैं तो ये सारे 7 जो एट्रीब्यूट्स है लाइफ में, जो लव का है, जो ट्रुथ का है, जो एनर्जी का है, जो हैप्पीनेस का है. स्काई ब्लू कलर एनर्जी रह गई थी आज, पर मैं देखा था कुछ बोल रहा हूँ. स्काई ब्लू कलर एनर्जी रह गई थी जो काम और पीस की एनर्जी है. पीस चाहिए आपको डिसीजन लेने के लिए. इसलिए आप जब भी किसी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूम में जाएंगे ना, तो वहाँ कुछ नहीं होता, सिर्फ एक टेबल और एक बंद सा लगभग कंप्यूटर, और एक उसके बाहर लिखा रहता प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी. एकदम शांति में बैठा रहता है एक सबसे टॉप मैनेजर. और मैनेजमेंट की डेफिनेशन किताबों में आपने कुछ भी पढ़ी होगी, पर आज मैं सबसे अच्छी डेफिनेशन बताने वाला हूँ. व्हाट इज मैनेजमेंट? ये कोई रटी हुई डेफिनेशन नहीं है, पीटर की डेफिनेशन नहीं है, टेलर की डेफिनेशन नहीं है. व्हाट इज मैनेजमेंट? तो मैंने सबसे पहले लिखा मैनेजमेंट मीन्स, ऐसे रटाया गया मेरे को, वैसे रटो. मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप. ये सब ऐसे रटाया गया, आप लोगों को भी रटाया गया होगा. और जिसने रट के अच्छा बोला उसको क्लास में बोला गया शाबाश, वैसे की वैसे बोले तुम. हमें भी लगा हाँ कुछ है, वैसे की वैसे बोल देते. इसी से डेफिनेशन है. चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे MBA किया हुआ हो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. जो हर समय फटाफट डिसीजन लेता है और राइट डिसीजन लेता है वही मैनेजर है. तो मैनेजमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ये डिसीजन लेने की प्रक्रिया है, और डिसीजन लेना इंटेलेक्ट से आता है, रट देने से नहीं, किताबों से नहीं, किसी ऑथर को पढ़ने से नहीं. सब चीजों को मिलाने के, नॉलेज बढ़ा के फिर डिसीजन लेना आता है. और क्या डेफिनेशन हो सकती है मैनेजमेंट? पता है फिर मैनेजर कैसा होता है? एक स्टेज आती है एक अच्छे मैनेजर की, सुप्रीम स्टेज होती है. उस स्टेज के ऊपर मैनेजर से बैठा रहता है, ऐसे बैठ जाता है.